स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। सबकी नजरें उत्तरकाशी सिलकेरा टनल पर जा टिकी हैं, जहां 41 मजदूर पिछले 11 दिनों से टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने की जद्दोजहद चल रही है। ऑपरेशन अपने अंतिम दौर में चल रहा है। यह कहा जा रहा है सुरंग में 6 से 8 मीटर ड्रिलिंग बाकी है। दिल्ली से कुछ विशेषज्ञ बुलाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री बीके सिंह पहुंचे उत्तरकाशी, ये खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे हैं। पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं सिलक्यारा। दिल्ली से 2 इंजीनियर और जो विशेषज्ञ वर्कर हैं वो पहुंचे हैं। अगर मशीन के काम करने को लेकर सवाल जरूर उठे थे, लेकिन फिर से ये मशीन काम पर लग गई है। एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर पहुंची है। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। 41 बेड का एक हॉस्पिटल रेडी किया गया है। एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी यहाँ की गई है। किसी भी वक्त श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकता है। सुरंग में 6 से 8 मीटर अभी और बचा हुआ है, जिसे खोदना है। सुरंग को केंद्रीय मंत्री बीके सिंह पहुंचे उत्तरकाशी। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय इस मीटर से आगे 6 मीटर और जाने के लिए जो पाइप की असेंबली हमको वेल्ड करनी होती है वो हम इस समय तैयार कर रहे हैं। रात में हमें एक छोटी सी बाधा आई थी, जिसमें 45 मीटर के मुंह पर कुछ लेटिस जो स्टील का स्ट्रक्चर है, जो इसकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है आर्च में, वो सामने आ गया था। उसको वहां पर अंधेरे के ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में काटने में रात हमें 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि वो सारे हिस्से को हम वहां से साफ कर चुके हैं। देखिए, अड़चने एंटिसिपेट करना तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे एनवायरनमेंट में, लेकिन जो वहां पर आकलन करने के लिए गए हैं उन सब का आइडिया ये है कि क्योंकि ये फाइलाइटिक रॉक स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड नहीं है, अनलेस कोई बहुत बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर या कोई पत्थर ऐसा सामने आए, हमें ऐसा अंदाजा अभी नहीं है कि हमें कोई बाधा बड़ी आएगी। देखिए, ये बहुत चैलेंज का जिसको कहते हैं कि चैलेंज का जिसको कहते हैं कि सबके सामने एक चैलेंज बुल था कि कैसे, क्योंकि जब शुरू में हमारे श्रमिक वहां अंदर दबे थे तो उस समय लगभग 23 मीटर तक हम आगे चले गए थे, तो कच्चा जोन था पूरा स्लाइड हो गया। उसके बाद जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरी निगाहें इस पे डाली, पूरी बातचीत तमाम विशेषज्ञों से की, और इसी तरह से लगातार इस पर उसी दिन से हर पल हर एक मिनट पर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, लगातार इस पर पैनी निगाह बनाते हुए कि कैसे उन श्रमिकों की जान बचाई जाए। तो आज हमें उम्मीद है। पंकज गहरोला जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है श्रमिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? पंकज, जिस तरीके से हलचलें तेज हुई हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री बीके सिंह वहां पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री धामी वहां पहुंच चुके हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन पूरा होने वाला है। जो फ्यूम पाइप है लास्ट 6 मीटर का, वो अंदर घुसने वाला है। इसके बाद जैसे ही ये पाइप अंदर जाता है तो वैसे ही एनडीआरएफ इन फंसे मजदूरों को बाहर निकालेगी, और एनडीआरएफ भी अंदर चले जा चुकी है। वहां पर जो एम्बुलेंस है, 41 एम्बुलेंस तैनात की गई है। 108 की 31 एम्बुलेंस है और 10 एम्बुलेंस जिला अस्पताल उत्तरकाशी की है, ये तैनात की गई है। हर मरीज के लिए एम्बुलेंस की सुविधा तैयार की गई है और इनको अलर्ट मोड में रख दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि बस कुछ ही समय है, सबकी निगाहें बनी हुई है कि कब ये मजदूर बाहर निकलेंगे। बस 6 मीटर का ये पाइप रहा हुआ है, 6 मीटर की दूरी रही हुई है मजदूरों और ऑपरेशन को खत्म होने के बीच में, और जैसे ये दूरी खत्म होती है वैसे एनडीआरएफ अपना काम शुरू कर देगी। जैसे वो बाहर आएंगे तो उनको उनका चेकअप किया जाएगा, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। 41 बेड का हॉस्पिटल जो है वो चिन्याली शॉर्ट में बनाया गया है, और उसके बाद इन लोगों को पंकज एक जानकारी ये कि एनडीआरएफ जब ये टनल वाला काम, जब ये पाइप का घुसना पूरा हो जाएगा तो एनडीआरएफ की भूमिका क्या रहने वाली है? किस तरीके से एनडीआरएफ काम करेगी? क्या कुछ लोग अंदर जाएंगे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए, स्ट्रेचर से लाया जाएगा, या किस तरीके से होगा काम?
बिल्कुल पंकज, ये एनडीआरएफ इसको लेकर मॉक ड्रिल कर चुकी है। पिछले 4-5 दिन से उन्होंने ये मॉक ड्रिल की है कि अगर जब पाइप अंदर जाएगा तो उसके बाद एनडीआरएफ की भूमिका क्या होगी। तो उसमें सबसे पहले एनडीआरएफ ही वहां पाइप से अंदर जाएगी और एक एक करके मजदूरों को वहां से बाहर निकालेगी। और अगर जो मजदूर स्वस्थ है वो खुद आएंगे और जो अस्वस्थ है उनको स्ट्रेचर की मदद से बाहर निकाला जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि जितने भी मजदूर हैं सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और उसके बाद जब ये बाहर आएंगे तो सबसे पहले इनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। प्राथमिक उपचार के लिए वहां पर ही सिलक्यारा में एक 10 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। 41 बेड का हॉस्पिटल चिन्यालीस वार्ड में तैयार रखा हुआ है। उत्तरकाशी जिला अस्पताल अलर्ट मोड में है, साथ में एम्स ऋषिकेश भी अलर्ट मोड में है, हेलीकॉप्टर अलर्ट मोड में है। तो ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन सफल होने वाला है। अब 6 मीटर की जो दूरी है उसका सब इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी वहां पहुंच चुके हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री पीके सिंह वहां पे पहुंचे हुए हैं, तमाम विशेषज्ञ की टीम वहां पहुंची हुई है। जो अड़चन रात को आई थी, जिस तरीके से वहां पर व्यूम पाइप के ड्रिलिंग करते हुए वहां पर जो स्टील के पाइप आगे थे उनको हटा दिया गया है। ड्रिलिंग मशीन में भी कुछ खराबी की बात आई थी तो उसको भी दूर कर दिया गया है। ड्रिलिंग भी वहां पर शुरू हो चुकी है। साथ ही कुछ दिल्ली से एक्सपर्ट भी वहां पहुंचे हैं, 3 इंजीनियर और बाकी स्पेशलिस्ट वर्कर वहां पहुंचे हैं। तो वो सब अपने काम पे लगे हुए हैं। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों तक पहुंचा जाए और उनके परिजन भी उत्साहित हैं कि कब वो बाहर निकलेंगे। जी पंकज, खबर ये भी आई थी कि जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर है और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर हैं। तमाम डॉक्टर्स और जो अस्पताल का स्टाफ है उसको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया है। किस तरह की तैयारी, किस हिसाब से डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी जिम्मेदारियां तय की गई हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 41 एम्बुलेंस हैं जो हॉस्पिटल का काम भी करेंगी, अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो उसे हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? बिल्कुल पंकज, अगर हम बात करें यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतिम चरण की, तो कल शाम तक ये उम्मीद थी कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और 41 मीटर तक की जो खुदाई थी, जो ड्रिलिंग थी, वो आसानी से हो गई थी। इसमें होम भी बिछ गए थे। लेकिन ये सूचना थी कि अब केवल कुछ ही मीटर अब रहे हुए हैं। तो उसको लेकर हर कोई ये आस लगाए बैठा था कि शायद रात में ये ऑपरेशन पूरा हो जाए। मुख्यमंत्री को भी जब सूचना मिली तो वो भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके वो सिलक्यारा पहुंच गए थे, वहां बातचीत की उन्होंने। जब ये समाचार मिला कि अभी कुछ समय लगने वाला है तो वो उत्तरकाशी के ही मातली में उन्होंने रात्रि विश्राम किया और अब वो वहां पहुंच चुके हैं। और सारे विभाग को, पुलिस विभाग वहां पर अलर्ट मोड पे है, स्वास्थ्य विभाग को खासकर अलर्ट मोड पे रखा गया है। एनडीआरएफ जैसे ही इन मजदूरों को बाहर निकालती है वैसे ही ये मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। पंकज, मैं बताना चाहूंगा कि टिहरी से और उत्तरकाशी जिले के जितने भी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनमें फिजिशियन हुए चाहे सर्जन हुए, सब वहां मौजूद हैं। उनको अलर्ट मोड में रखा गया है। साथ ही जो हॉस्पिटल है उत्तरकाशी जिले के एम्स ऋषिकेश, सबको अलर्ट मोड में रखा गया है। जरूरत पड़ेगी तो इनको एयर लिफ्ट भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जो चिन्यालीस हवाई अड्डा है वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुका है, तो अगर उसकी भी आवश्यकताएं पड़ेंगी तो उसका भी प्रयोग किया जाएगा। बाकी जो 41 एम्बुलेंस है, सब मरीज के लिए एक एक एम्बुलेंस रखी गई है, तो उनको वहां से फिर चिन्यालीस अस्पताल ले जाया जाएगा और उसके बाद आगे रेफर किया जाएगा। जी पंकज, हालांकि सब लोग ये दुआएं कर रहे हैं कि 41 श्रमिक जल्दी से जल्दी सकुशल बाहर निकलें और अपने परिजनों से मुलाकात कर अपने घर जाए, अपने काम में जुटें। लेकिन उन सबसे इतर एक सवाल भी तैरने लगा था प्रदेश भर में, सियासी तौर पर भी और लोगों की जुबान पर भी, ये था कि प्रदेश में जिस तरीके से सड़क का जाल, टनल का जाल ये बनाया जा रहा है और पहाड़ी इलाकों में काफ़ी संवेदनशील पहाड़, वहां पर इंतजामात कुछ इस तरीके के हैं नहीं या करे नहीं जाते। उससे पहले जिस तरह से यह हादसा देखने को मिला है, यहां पर चूक बड़ी हुई। बिल्कुल पंकज, ये बड़ी चूक है। अब इसके क्या कारण है उसकी जांच यहाँ पर की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने भी कमेटी गठित की है। जो आपदा प्रबंधन सचिव हैं उनके अध्यक्षता में ये टीम गठित है और वो अपनी जांच कर रही है। लेकिन अभी तक सरकार के सामने सबसे बड़ा ये था कि जो 41 मजदूर हैं फंसे हुए, उनको निकाला जाए। दूसरी बात ये है कि अब ये भी डिसीजन लिया गया है कि जो जिन टनल से खतरा है उनकी जांच की जाएगी, उनका चेकिंग की जाएगी कि वो क्या इस लायक है कि उन पर काम किया जाए। और एक और चीज ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं है, तमाम जो हमारे हिमालयी राज्य हैं जहां पर टनल बन रहे हैं उनके लिए भी ये सबक है। और ये देखने को भी मिल रहा है कि जहां टनल बन रही है हिमालय राज्यों में, वहां के भी एक्सपर्ट यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनका भी यही कहना है कि ये एक सबक है और
अगर कहीं ये हालत उन जगह पे पैदा होती है तो ये रेस्क्यू एक इनके लिए उदाहरण भी बनेगा किस तरह से ये ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि इसमें भले ही समय लगा है जरूर इस समय में इस रेस्क्यू में, लेकिन ये है कि सारे जो मजदूर है सुरक्षित है और इस तरीके से अगर कोई भविष्य में घटना होती है तो किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए, ये एक उदाहरण बन गया है तमाम एक्सपर्ट के लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज, आप नजर बनाए रखेगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल खबर यह कि दिल्ली से भी कुछ विशेषज्ञ यहां पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री बीके सिंह उत्तरकाशी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा में मौजूद हैं, वो कल रात ही उत्तरकाशी पहुंच चुके थे और कुछ ही मीटर की दूरी है जो पाइप पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जैसे ही पाइप पहुंचेगा उसके बाद एनडीआरएफ अपना काम शुरू कर